छत्तीसगढ़ में भी 2.5 साल के फार्मूले की बात हुई थी, लेकिन 4 साल बाद भी वो फार्मूला अमल में नहीं आ सका है। तो टीएस सिंहदेव पार्टी से नाराज ही रहते हैं। वैसे छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल राजस्थान में चल रही सियासी उठापटक को लेकर एक बड़ा दिलचस्प बयान दे रहे हैं। आइए सुनते हैं वो क्या बोल रहे हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष चुनाव हो रहा है, पूरे देश जानता है, सब लोग जान रहे हैं कांग्रेस चुनाव हो रहा है, कांग्रेस अध्यक्ष। भारतीय जनता पार्टी के चुनाव हो गए, पता ही नहीं चला किसी को। ये कैसा लोकतंत्र है भाई? 2 जने बना दी, हो गया दूसरे कार्यकाल। न मीटिंग, न मतदान, न चुनाव की तिथि, और अध्यक्ष दोबारा। वहां कहां आंतरिक लोकतंत्र है? भारतीय जनता पार्टी बताएं, उसके अध्यक्ष दोबारा बन गया। तो सुना आपने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान। और राजस्थान में हो रही इस उठापटक के बीच 10 सूत्र ने टीएस सिंहदेव से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि वो तो कांग्रेस छोड़ेंगे नहीं, लेकिन सिंहदेव परिवार का कोई सदस्य बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ सकता है। क्या ऐसे हालात बनेंगे? देखिए 10 सूत्र के विशेष संवाददाता याज्ञवल से हुई खास बातचीत में क्या कहा सिंहदेव ने। सिंहदेव साहब, आपके इलेक्शन जो कमिंग इलेक्शंस हैं उनको लेकर बातें हो रही हैं, कई कयास हैं, तो ये भी अफवाहें हैं या इसमें कुछ दम दिलासा है कि आप थोड़े से खिन्न हैं? इलेक्शन तो अभी बहुत दूर है, काफ़ी समय है इलेक्शंस में, और उस समय क्या परिस्थिति रहती है उस समय उस हिसाब से फिर निर्णय होते हैं। फिलहाल मैं जब से कांग्रेस में हूँ और जब तक कांग्रेस में हूँ, हाईकमांड का निर्देश मेरे लिए सर्वोपरि है और सर्वोपरि रहा है और सर्वोपरि रहेगा, और मुझे विश्वास है कि इंसाफ होगा। कुछ चीज़ों में देर जरूर हुई है, लेकिन जैसे मैंने कहा, मैं अपने आप को आत्मानुशासित एक व्यक्ति भी मानता हूँ, पार्टी का सदस्य भी मानता हूँ अनुशासित, और जब मैंने माना है हाईकमांड को अपना हाईकमांड, तो उनका फैसला अंतिम। वो तो समय के ऊपर परिस्थितियां बनती है, क्या होगा भविष्य में मैं नहीं कह सकता। जो पहले भी मैंने कहा, मेरी अंतरात्मा, मेरा जमीर, मेरा मन, मेरी सोच ये बीजेपी से मेल नहीं खाती, उनकी विचारधारा से। व्यक्तिगत मेरी द्वेष भावना नहीं है, लेकिन विचार मेरे मेल नहीं खाते, तो वहाँ मैं नहीं पन रह सकता, वहाँ मेरा रहना संभव नहीं। घर परिवार है, इनके अपने चॉइस रहते हैं, वो क्या करेंगे उनके ऊपर है। मैं जब तक सक्रिय राजनीति में रहूँगा, मैं कांग्रेस में ही रहूँगा। परिवार पूरा, ब्रदर हैं, आदि के मदर हैं, आदि के वाइफ हैं, उनकी बहन हैं, घर के हमारे और लोग हैं। ये हम अपने आप को एक परिवार मानते हैं, और निर्णय जो करते हैं और करेंगे साथ ही करेंगे। मेरे परिवार ने मेरे को कहा कि नहीं, विशेष परिस्थितियां बन रही हैं, कुछ हुई बातें हो रही हैं कि नहीं, मार्केट में भी चर्चाएं हैं कि कुछ बातें हुई थी, नहीं हो रही हैं। उन लोगों ने भी कहा कि नहीं, अभी आप पार्टी में रहिए। अभी हम पेंशन 300 से नहीं बढ़ा पाए, ये बढ़ना चाहिए, बढ़ाने की आवश्यकता है, समय है। देखें आगे कैसा होता है, मुझे विश्वास है होगा। शासकीय कर्मियों की बात थी, रसोइयों से लेके, मितानिनों से लेके, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से लेके, सफाई कर्मियों से लेके, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों से लेके, उनके नियमितीकरण की बात है। ये हमने उनसे कही थी। करीब 36 संगठन से थे जिनके कुछ न कुछ बातें थी, उनको पूरा करना, क्योंकि हमने उन बातों को कहा था और उनका भरपूर साथ मिला था। बीजेपी को तो नैतिक अधिकार नहीं है। हर घर में जर्सी गाय वाले जो लोग हैं साथी, उनको नैतिक अधिकार नहीं रहता। उनने घोषणाएं, बहुत सारी घोषणाएं की थी, यहाँ तक कि मुझे याद है कि एक असेंबली में मैंने क्वेश्चन किया था कि मुख्यमंत्री जी की घोषणाएं कितनी पूरी की गई हैं, और लिखित में जवाब आया था 0। मैं भी उस जवाब को हजम नहीं कर पाया, आज भी नहीं हजम कर पाता हूँ कि कैसे हो सकता है। यानी सिंहदेव साहब ने
हाँ भी नहीं कहा और ना भी नहीं कहा। वैसे तो कहा यह भी जाता है कि कभी हाँ कभी ना वाली स्थिति मझधार की होती है और ऐसे हालात होने नहीं चाहिए, मगर नेता अक्सर ऐसे हालात बना कर रखते हैं दिखाने के लिए। बाकी वो अडिग रहते हैं कि उन्हें आने वाले दिनों में करना क्या है। द सूत्र की खबरों को देखने के लिए प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड करें हमारा ऐप द सूत्र। आप हमारी खबरें thesutra.com पर भी देख सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। साथ ही यूट्यूब पर भी हमें सब्सक्राइब करें। यदि आपकी नहीं हो रही कोई सुनवाई और आपके पास है कोई खबर, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 70000024141 पर भेजिए और बनिए हमारे सूत्र।